हेलो बच्चों। क्या लिखा है? पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर विथ कांस्टेंट स्पीड। द टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। इन टाइम टी बराबर टी बाई 6, if the difference between average speed and average velocity of the particle is 2 मीटर पर सेकेंड, find the radius of circle। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर देते हैं आपके लिए। क्लियर? समझाना थोड़ा आसान हो जाएगा। यहां कहीं पे इस सर्कल का सेंटर है, समझो बात को ध्यान से। क्लियर? पार्टिकल यहां से t बराबर 0 से स्टार्ट हुआ। पहले मैं कुछ चीजें निकाल लेता हूं। क्लियर? अब देखो, यहां से हम लोग लिख सकते थे ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर सर्कुलर मोशन में। क्लियर है? बराबर है। और ओमेगा इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, 2 पाई बाई टी भी लिख सकते थे। बराबर है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। क्यों? पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में 2 पाई रोटेशन करेगा, जहां पे टाइम हम लोगों के पास दिया गया है तो 1 सेकेंड दिया है। तो ओमेगा इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। क्या बात क्लियर हो गई? अब ध्यान से सुनना, बोला गया है टी बाई 6 सेकेंड्स और यूनिफॉर्म स्पीड बोली है। स्पीड अगर यूनिफॉर्म है तो अगर हम सर्कुलर मोशन जानते हैं तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों जीरो होंगे। तो यहां से हम लोग लिखते थे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो अल्फा जीरो होगा, तो सिंपल थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा इंटू टी। ओमेगा हमारे पास आ रहा था 2 पाई, इंटू टी की जगह दिया था टी बाई 6। तो ये हमारे पास आ गया यहां से, और टी बराबर 1 था तो ये आ जाएगा पाई बाई 3। कितना आया? पाई बाई 3। क्लियर? मतलब यहां से पार्टिकल पाई बाई 3 का एंगल घूम चुका होगा टी बाई 6 पे। तो ये हमारे पास आ रहा है टी इज इक्वल टू टी बाई 6 वाला टाइम, और ये एंगल है पाई बाई 3। पाई बाई 3 बोले तो 60 डिग्री। अब देखो बहुत ध्यान से, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो अगर मैं मान लो इस वाली लाइन को ज्वाइन करता हूं, जो ब्लू कलर से मैं ज्वाइन कर रहा हूं, तो ये अगर रेडियस दी तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे, और ये एंगल दिया है पाई बाई 6। इस दोनों एंगल भी पाई बाई 6, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और ये हमारे पास ब्लू वाला जो पॉइंट था ये है डिस्प्लेसमेंट। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो डिस्प्लेसमेंट हो गया आर। हुआ या नहीं हुआ? क्लियर? अच्छा, डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो डिस्टेंस ये जो हम लोगों के पास सर्कुलर आर्क है एक्चुअल वही होगा। तो डिस्टेंस के मैं यहां पे लिख दे रहा हूं पहले। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो गया आर। अब हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस निकालने की। तो जो डिस्टेंस हम लोगों के पास आ रहा है वो एक आर्क है, और आर्क इज इक्वल टू, शायद कभी हम लोगों ने पढ़ा था, एंगल इंटू रेडियस हम लोग लिखते हैं। क्या क्लियर है बेटा? तो एंगल रोटेटेड कितना है? तो एंगल रोटेटेड पाई बाई 3 है। सॉरी, एक मिनट, इसको मैंने पाई बाई 6 लिख दिया, बोला शायद पाई बाई 3 होगा। पाई बाई 3, ये एंगल दिख रहा है ना आपको? पाई बाई 3 रोटेट कर गया था, पाई बाई 3 रोटेट किया था, तभी तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है पाई बाई 3 का। तभी तो हम इस डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली आर लिख पाए हैं। क्लियर बेटा? तो ये हमारे पास डिस्टेंस हो गया आर्क, जो कि हम लोगों को मिल रहा है पाई बाई 3 इंटू आर। अब आपसे क्वेश्चन में बोला है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का डिफरेंस, ये एवरेज स्पीड माइनस एवरेज वेलोसिटी, ये आपके पास दिया था 2। अच्छा, एवरेज स्पीड के लिए लिखोगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये वाला। क्लियर है? तो डिस्टेंस हमारे पास आ रहा था पाई आर बाई 3 डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम था हमारे पास टी बाई 6 माइनस एवरेज वेलोसिटी के लिए लिखेगा डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? आर। तो यहां से हम लोग लिख देंगे आर बाई टी, और टी बराबर था टी बाई 6 इज इक्वल टू 2। क्लियर? तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। पाई आर बाई 3 माइनस आर, और 2 इंटू टी बाई 6 हमने उधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो टी बराबर तो 1 दिया था, तो ये आपके पास आ गया 1 बाई 3। आ गया क्या? 2 से 6 को उड़ा दिया, 3 बचा। यहां से हम आर कॉमन निकाल लेते। तो यार है पाई, पाई की जगह हम लोग लिख देते हैं 22/7 इंटू 3 माइनस 1। आर मैंने कॉमन निकाले, इट इज 1/3। क्लियर है? तो यहां से अगर हम 21 एलसीएम ले लें, तो 21 अगर हमने एलसीएम लिया तो तुमको दिख रहा है 22 माइनस 21
इज इक्वल टू 1/3, तो 22 माइनस 21 तो कितना हो जाएगा 1, और 21 को उधर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो r इज इक्वल टू मिल रहा है 21/3, मतलब यहां से रेडियस आपके पास आ गई 7 मीटर, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, सो आंसर इज 7 मीटर्स। क्लियर है बेटा सभी को? देख लीजिए यहां ऊपर यही क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द, ये पूछा है ना कि फाइंड द रेडियस आर ऑफ द सर्कल इन मीटर्स। क्लियर? तो जो हम लोगों को 7 मीटर मिल रहा है। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।